हम लोग सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग। यह टोटल 60 दिनों का अभियान है और यह 60 दिनों में इंग्लिश स्पीकिंग हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अपना पूरा प्रयास रहेगा कि हम एक परफेक्ट इंग्लिश स्पीकर बने। उसके छोटे छोटे पॉइंट जो आपके जानकारी के लिए हैं उसको हम शुरू कर रहे हैं और इन 60 दिनों के कोर्स में पूरी इंग्लिश स्पीकिंग के जितने भी मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सब आपको पढ़ाए जाएंगे और सिखाए जाएंगे। आज हम लोग पहला अभियान चालू कर रहे हैं और पहला दिन है। चलिए आइए पहला दिन अभिवादन से ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि बिना अभिवादन के कुछ नहीं होता। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमें उनका अभिवादन किया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति में किसी भी अवसर पर अगर हम किसी के वहां जाते हैं या किसी भी तरह या किसी भी समय अगर हम मिलते हैं तो हम उन्हें नमस्ते या नमस्कार करते हैं। यह भारतीय संस्कृति की परंपरा है। वहीं मुस्लिम समुदाय अगर विशेष परिस्थिति में मिलता है तो वह अस्सलाम वालेकुम का प्रयोग करता है। वहीं सिख समुदाय अगर मिलते हैं तो वह सत श्री अकाल का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही साउथ इंडियन या जो भी हैं वो बड़ा कम का प्रयोग करते हैं। राजस्थान में आप चले जाइए तो वहां नमस्कार की जगह खड़ी खंबा का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग अपने नमस्कार करने की प्रचलन भाषा है, जो कि आप अलग अलग भारत के देशों में देखते हैं। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। वहां समय के अलग अलग समय पर अलग अलग नमस्कार किया जाता है। वहां समय के हिसाब से आप नमस्कार करते हैं। जैसे उषा काल से लेकर के दोपहर 12 बजे तक, यानी जब सूर्योदय हो जाता है तो सूर्योदय से लेकर के दोपहर 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं। चाहे वो किसी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप दोपहर 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक आप गुड आफ्टर नून का प्रयोग करते हैं, यानी दोपहर का नमस्कार। उसका सेंस नमस्ते ही होता है। बस इससे इंग्लिश में यह पता चल जाता है कि वह समय कब का है। शाम 5 बजे के बाद आप यूज अगर करते हैं तो आप गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं। कब तक? जब तक आप सोने नहीं चले जाते। और यदि आप रात को विदाई ले रहे हैं तो उस समय आप गुड नाइट या स्वीट ड्रीम्स डार्लिंग का प्रयोग कर सकते हैं। दिन के किसी भी समय अगर आप किसी से मिल रहे हैं तो आप गुड डे बोल सकते हैं। गुड डे सर, गुड डे फ्रेंड्स, या गुड डे आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। और भेंट के समय, यानी आपसे मिलकर, मान लीजिए आप किसी से मुलाकात करते हैं तो आपको उनसे मिलकर के खुशी होती है तो आप वहां शब्द यूज करेंगे प्लीज्ड टू मीट यू। यहां प्लीज के जगह ग्लैड टू मीट यू का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं किसी भी समय आप, यानी इनफॉर्मल ग्रीटिंग की अगर हम बात करें, किसी भी समय अचानक अगर किसी आप अपने मित्र या बराबरी वाले लोगों के साथ आप मिलते हैं तो हाय हेलो करने का प्रचलन अंग्रेजी में है। जैसे हाय सिमी, हेलो अंकल, हेलो मिसेस मेहरा। ये आपके बराबरी और बेतकल्लुफ वाले लोगों के साथ मिलने के लिए आप हाय और हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। विदाई के समय अगर आपको प्रयोग करना है तो गुड बाय चिल्ड्रेन, इसका सेंस होता है अच्छा चलते हैं बच्चों। बाय बाय, ये बहुत सारे अलग अलग टर्मों में अलग अलग चीजें यूज किए जाते हैं। इसे बाय बाय भी कहा जाता है और एक्चुअल में ये बाय बाय होता है। जैसे जैसे इंग्लिश इंप्रूव हो रही है इसके सेंस बदलते चले जा रहे हैं। इसमें प्रोनाउंसिएशन में डेवलपमेंट होती चली जा रही है। जहां हम पहले ग्रैंडफादर कहते थे अब वो शॉर्ट फॉर्म में ग्रैंड पा हो गए हैं। ग्रैंड मदर कहा जाता था, वो शॉर्ट फॉर्म में ग्रैंड माँ हो गए हैं। मम्मी माँ में बदल गई हैं। तो ये सेंस है। अब आप अगर विदाई ले रहे हैं तो फेयरवेल डियर कह सकते हैं, यानी इसका सेंस होता है चलते हैं प्रिय। या बाय सी यू या सो लॉन्ग, बाय सो लॉन्ग, सी यू सो लॉन्ग का हम यूज कर सकते हैं। इसका सेंस होता है अच्छा फिर मिलेंगे। तो ये अभिवादन में कुछ टर्म थे। इसके अलावा आप अगर चाचा, ताया, मामा, मौसा और फूफा के जगह अगर उनका यूज करना चाहते हैं इंग्लिश वर्ड में तो आप उन्हें अंकल बुलाएंगे। वहीं चाची, ताई, मामी, मौसी और बुआ है तो उनको आंट, आंटी, आंटी बुला सकते हैं। वहीं किसी भी पुरुष के लिए जो आदर सूचक शब्द अगर आपको प्रयोग करना है तो किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द आप सर का प्रयोग करेंगे। महिला के लिए प्रयोग करना है तो मैडम का प्रयोग करेंगे। अगर वो महिला विवाहित है तो उसके नाम से पहले मिसेज लगाएंगे, और अगर वो महिला अविवाहित है तो उसके नाम से पहले मिस लगाएंगे। और अगर एक शब्द अगर अंग्रेजी की ही बात करें तो एमएस का सेंस भी मिस ही होता है। यह विवाहित और अविवाहित दोनों के लिए आप
लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका चचेरा, ममेरा, मौसेरे, फुफेरे, भाई या बहन है तो उनके लिए आप कह सकते हैं कि जैसे यह मेरे मौसी का लड़का है तो आप कह सकते हैं ही इज माई कजिन ब्रदर, सी इज माई कजिन सिस्टर। चचेरे के लिए भी वही बात होती है, कजिन मतलब इन्हीं में से कोई एक होगा। पर्टिकुलर यह पता नहीं चलता इंग्लिश में कि आप किसके बात कर सकते हैं, तो वो कजिन का सेंस हो जाएगा कि इन्हीं चारों में से कोई भाई या बहन होंगे। तो ये फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे में आपने अभिवादन करने के बारे में सीखा। आज आप पहला शब्द सीख गए, आज पहले अंग्रेजी का टर्म सीख गए, अभिवादन करना। हमने नमस्ते किसी को कर दिया। नमस्ते करने के बाद हमें अंग्रेजी में शिष्टाचार, यानी नमस्ते करने के बाद आपको शिष्टाचार आनी चाहिए। शिष्टाचार बहुत जरूरी है। तो अभिवादन के तुरंत बाद हम गुड मैनर्स को सीखेंगे। शिष्टाचार में यूज होने वाले कुछ वाक्य, लगभग 11 यह वाक्य हैं जो शिष्टाचार को दिखाते हैं, और यह इंग्लिश के यह शिष्टाचार के वाक्य हर व्यक्ति को आने चाहिए। यह शिष्टाचार प्लीज, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर, ये बहुत ही छोटे और इंपॉर्टेंट शिष्टाचार के वाक्य हैं और इनका कहां और कब कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में हम जानते हैं। और यह इंग्लिश स्पीकिंग का सेकंड डे है। सेकंड डे में आप इंग्लिश स्पीकिंग का यह बात पढ़ेंगे। यदि आपको किसी से कुछ लेना हो, मांगना हो, पूछना हो या उत्तर में हाँ कहना हो तो आप प्लीज का प्रयोग करेंगे। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया आप अपना कलम मुझे दीजिए। अगर आपने आपसे किसी ने कुछ पूछा, कोई पूछता भी है तो भी, जैसे किसी ने पूछा कि क्या आपको खाना चाहिए, तो आप वहां शब्द यूज करेंगे प्लीज, कृपया करके लाइए, प्लीज आप कह देंगे तो उसका सेंस ये हो जाएगा कि आप हाँ में उत्तर दे रहे हैं। यस की जगह आप प्लीज शब्द का प्रयोग करें, आप बहुत सभ्य कहलाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने आपका छोटा सा भी काम किया हो, वो छोटा सा काम ऐसा हो कि आपका पेन गिरा हो और उसने उठाकर आपको दिया ही क्यों ना हो, छोटा सा भी काम किया हो तो आप उसे थैंक्स कहना न भूलें। अंग्रेजी की शिष्टता यह कहती है कि आप उसे धन्यवाद दें। छोटी छोटी बातों के लिए भी आप थैंक्स का प्रयोग करें, आप सभ्य माने जाएंगे। यदि अधिक एहसान प्रकट करना चाहते हो कि लगता है कि इसने मेरा बहुत बड़ा काम किया है और उसका अधिक एहसान आपको प्रकट करना है, तो वहां आप यूज कर सकते हैं मैनी मैनी थैंक्स टू यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत ही धन्यवाद, एहसान प्रकट करना हो। यदि आपसे कुछ और लेने के लिए या और न लेना चाहें तो नो थैंक्स का प्रयोग करेंगे। तो जैसे आप कोई बात है कि किसी को मना करना है तो आप डायरेक्ट कहेंगे नहीं, ऐसे नहीं है, नो थैंक्स, नहीं आपका धन्यवाद। आपने पूछा कि आपको चाहिए या आपको और किसी बात की परेशानी तो नहीं है, तो आप अगर उसमें ना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो नो थैंक्स का प्रयोग करेंगे। यदि आप किसी का थैंक यू सुन करके, अब तो आपने थैंक्स कह दिया और जरूर किसी ने आपको थैंक कहा होगा, या आपने किसी को थैंक यू कहा तो उसने सुना, या आप ने किसी का थैंक यू सुना, तो जब आपने थैंक यू कहा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने किसी का थैंक यू सुना और सुन करके आप चुप रह गए तो आप अभद्र या घमंडी कहलाएंगे। आपको सुन करके थैंक यू चुप नहीं रहना है, आपको उसका प्रत्युत्तर देना है। वो प्रत्युत्तर में आपको क्या कहना पड़ेगा, इट्स ऑल राइट, सब ठीक है। उसने कहा धन्यवाद, सब ठीक है, कोई बात नहीं। मेंशन नॉट, कोई बात नहीं, आपने धन्यवाद का कोई बात नहीं। इट्स फाइन, सब ठीक है, इट्स फाइन, मैंने आपकी मदद की, आपने थैंक यू का, इट्स फाइन, सब ठीक है। माई प्लेजर, अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं और उसका थैंक्स कहना आपको अच्छा लगा है तो आप कहेंगे कि इट्स माई प्लेजर। आपको ये शब्द अक्सर यूज करना चाहिए, इट्स माई प्लेजर, यानी इसमें मेरी क्या है, खुशी है कि आपने यह जो काम कहा तो मैंने किया और आपने मुझे धन्यवाद किया, तो यह काम करने में मुझे खुशी हुई। वेलकम या योर वेलकम, यह कह देने से यह होता है कि ऐसी तकलीफ फिर दें। अब फोर्थ टर्म शिष्टाचार का पढ़ते हैं। यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहें तो आप कहेंगे यस योर वेलकम, हाँ बड़ी खुशी के साथ ले जाइए, आपका स्वागत है, या विथ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी के साथ। अगर आपसे कोई व्यक्ति कुछ मांगता है और आप देना चाहते हैं
तो आप इन दोनों में से किसी शब्द का प्रयोग करेंगे तो सभ्यता और शिष्टाचार में कहलाएंगे। यदि आप किसी भी छोटी से भी सेवा, यदि आप किसी की छोटी सी भी सेवा या सहायता करना चाहते हैं, छोटा सा भी सेवा या सहायता करना हो, बड़ा तो करना ही करना होता है, लेकिन छोटी सी भी अगर सेवा या सहायता करनी होती है तो आप वहां शब्द यूज करेंगे अलाउ मी, कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। इन दोनों में से किसी एक वर्ड का आप यूज कर सकते हैं अगर आप किसी की भी छोटी सी भी सहायता करना चाहते हो। छठवां, किसी महिला या व्यक्ति विशेष को अपने से पहले अवसर देना हो। यदि मान लीजिए आप लाइन में खड़े हो और आपसे पीछे आपकी कोई महिला हो, कोई वृद्ध हो, या कोई व्यक्ति विशेष हो, या लिफ्ट में आपको जाना हो, या सीढ़ियों पे चढ़ना हो, या भीड़ में जगह देनी हो, तो ऐसे में अगर आप किसी को अपने से पहले वरीयता देते हैं तो आप उनके लिए कहेंगे आफ्टर यू। इसका मतलब आपके बाद। अगर वो आना चाहे तो आप बड़े सभ्यता से कहेंगे आफ्टर यू, आपके बाद में आऊंगा। अब चलिए, इसका सेंस होता है पहले आप। आपके बाद का सेंस अगर हम बात करें तो इसका सेंस होता है पहले आप। पहले आप चलिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं, यानी आफ्टर यू। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट यू कहेंगे, वहां फर्स्ट यू शब्द नहीं लगा सकते, लेकिन हम नहीं जानते हैं तो ये छोटे छोटे वर्ड भी शिष्टाचार के हमें गलत वे में ले जाते हैं, तो आप आफ्टर यू शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि आप अपना भाव प्रकट करना चाहते हो, चाहे जिस भी प्रकार से करना चाहते हो, जैसे दुख का भाव अगर प्रकट करना चाहते हो, ये भाववाचक शब्दों के लिए नहीं यूज किया जा रहा है। शिष्टाचार में भाव अगर दुख का प्रकट करना चाहते हो, या आप ऐसे कर दीजिए कि आपका किसी के हाथ छू जाए, या आपको, तो आपको झट से एक शब्द कहना होगा, सॉरी, मान लीजिए गलती से आपने किसी को दुख पहुंचा दिया, या आपका हाथ किसी से छू जाए, या आपको किसी से माफी मांगना हो, तो वहां आप एक शब्द का यूज कर सकते हैं सॉरी, यानी मुझे खेद है कि आपका हाथ टच हो गया या आपसे मैंने कुछ बदतमीजी कर दी। उसके जगह यदि आपको किसी का भी ध्यान आकर्षित करना हो, यह भी भाव प्रकट होता है कि हम 10 लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, या 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं उनका ध्यान आकर्षित करना हो, या पूरी एक सभा का ध्यान आकर्षित करना हो, तो उस समय आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे? एक्सक्यूज मी, कृपया करके मेरी ओर ध्यान दीजिए। यदि टेलीफोन पर आप किसी से बात कर रहे हो, या आमने सामने बैठ करके किसी से बात कर रहे हो, बातचीत कर रहे हैं, और उसकी बात आप फिर से सुनना चाहते हो, या उसकी बात आपको सुनाई न दे रही हो, तो आप उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे पार्डन, या आई बेग योर पार्डन, क्षमा करें, या क्षमा करें मुझे यह बात सुनाई नहीं दी है। तो पार्डन या आई बेग योर पार्डन का जब आप शब्द का प्रयोग करेंगे तो इससे जो अगला व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा कि मैंने जो बात कही है किसी भी त्रुटि की वजह से अगले तक पहुंची नहीं है, मुझे यह बात क्या कहनी है, दोबारा कहनी है। तो उसके लिए पार्डन या आई बेग योर पार्डन, इन दोनों वर्डों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई कमरे में बैठा हो, या बिना सूचना के किसी के घर पहुंच गए हो, या 10 लोगों के बीच में आपको जाना हो और अंदर आना हो, तो ऐसे में अंदर आने के लिए आपको सबसे पहले एक शब्द का प्रयोग करना होगा। शिष्टाचार की भाषा यही कहती है कि मे आई कम इन प्लीज। इसे कह देने से उनका न केवल आपको अटेंशन हासिल होगा बल्कि आप सभ्य की दृष्टि से भी देखे जाएंगे।